यह एक कॉमन और मोस्ट एक्सेप्टेड परसेप्शन है कि कोई भी स्टार्टअप वाइड स्केल पे तभी सक्सेसफुल होगा जब स्टार्टअप पूरी तरीके से यूनिक आइडिया पे आधारित हो। ओला और उबर ने भारत के कैब सर्विस मार्केट को पेनिट्रेट किया क्योंकि राइड हेलिंग बिजनेस में यह पायोनियरिंग कंपनियां थी। ठीक इसी तरीके से जोमेटो, फ्लिपकार्ट, ओयो रूम्स ने बड़े स्तर पे सफलता पाई क्योंकि ये सारे स्टार्टअप अपने सेक्टर में पायोनियरिंग स्टार्टअप थे। लेकिन कई स्टार्टअप इस अवधारणा को गलत भी साबित कर चुके हैं। बोट इसका बेहतरीन एग्जाम्पल है। बोट इंडियन मार्केट में कंज्यूमर लाइफस्टाइल एक्सेसरीज का स्टार्टअप है। बोट ने स्ट्रॉन्ग एग्जिस्टिंग प्लेयर होने के बावजूद खुद का एक निश मार्केट डेवलप किया। बोट ऐसा कर पाई अपनी इम्पेकेबल बिजनेस स्ट्रेटजी और राइट एग्जीक्यूशन की वजह से। इस वीडियो में हम वही समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ये बात 2016 की है जब चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां तेजी से भारतीय मार्केट में फैल रही थी और भारतीय कंपनियां मार्केट से गायब हो रही थी। चाहे वो माइक्रोमैक्स हो, कार्बन हो या फिर लावा और इंडेक्स, सबके खस्ता हाल थे। वीवो, ओप्पो और शायोमी जैसे ब्रांड्स इन इंडियन कंपनियों को रिप्लेस कर रहे थे। उस वक्त गुरुग्राम में बैठे अमन गुप्ता लाइफस्टाइल एक्सेसरीज ब्रांड को लॉन्च करने की सोच रहे थे। उनके आइडिया पे ना ही कोई बैंक लोन दे रहा था और ना ही कोई इन्वेस्टर इंटरेस्टेड था, क्योंकि जर्मन, जापानीज, अमेरिकन, चाइनीज ब्रांड्स के होते हुए कोई क्यों भला लोकल हार्डवेयर वेंचर में इन्वेस्ट करता। फिर अमन गुप्ता और उनके दोस्त समीर मेहता ने खुद से 15 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और बोट ब्रांड वजूद में आया। 2016 ऑडियो हार्डवेयर इंडस्ट्री के लिए टर्बुलेंट टाइम पीरियड था। तब JBL, बोस, स्कूल कैंडी और सोनी जैसे बड़े ब्रांड मार्केट में थे। इन जायंट टेक कंपनीज ने ऑडियो सेगमेंट में बल्कि हेडसेट से लेके वाइब्रेंट इन ईयर डिजाइन तक लगभग सभी तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके थे और धीरे धीरे ऑडियो हार्डवेयर कंपनियां वायरलेस ईयरफोन पर शिफ्ट हो रही थी। अमन और समीर ये बात जानते थे कि इंडिया में एक और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड की कोई भी जरूरत नहीं है, इसलिए मौजूदा मार्केट में उपलब्ध प्रोडक्ट को ही डाइवर्सिफाई करना होगा। डिटेल रिसर्च और प्रोडक्ट एक्सप्लोरेशन के बाद बोट के फाउंडर एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि बोट प्रीमियम फील के साथ हाई क्वालिटी और ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाएगा जो अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल होंगे। बोट ने मार्केट में एंट्री आईफोन चार्जर की स्टर्बी केबल के साथ ली। ये बोट का पहला प्रोडक्ट था। अगर आप आईफोन के यूजर हैं तो आपको मालूम होगा कि एप्पल चार्जर की केबल कनेक्टर एंड के पास टूट जाने का इश्यू रहता है, इसलिए बोट ने इस समस्या का तोड़ स्टर्बी केबल के रूप में निकाला। स्टर्बी केबल केबलर फाइबर से बनी होती है जो आसानी से नहीं टूटती। इसका लाइफ साइकिल 10,000 बैंड तक होता है। इस प्रोडक्ट ने बोट को सही शुरुआत दी। बोट ने पहला ऑडियो प्रोडक्ट हैवी बेस में निकाला क्योंकि इंडियन ऑडियंस पंची और ग्रूवी साउंड को पसंद करती है। हैवी बेस साउंड से हमारे जहन में तबला और ढोल की इमेज बनती है जो हमारी कल्चर का इम्पोर्टेंट पार्ट है। बोट एक ऐसी इंडस्ट्री में डील कर रहा था जहां जायंट प्लेयर कई सालों से थे। बोट प्राइस वॉर नहीं कर सकता था और ना ही हाई एंड टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट ऑफर कर सकता था, क्योंकि इन दोनों के लिए कंपटीटर्स बोट से कहीं ज्यादा कैपेबल थे। इसलिए बोट ने अपनी खुद की निश ऑडियंस बिल्ड करने पे जोर दिया। बोट ने मिलेनियल्स को टारगेट किया और अपने ब्रांड की पोजीशनिंग मास मिलेनियल को ध्यान में रख के करी। बोट ने अपनी पोजीशनिंग जारा ऑफ इलेक्ट्रॉनिक के रूप में करी। जारा एक प्रीमियम अपैरल ब्रांड है जिसकी हाई एंड क्वालिटी के साथ अफोर्डेबल प्राइसिंग रहती है। इसी तरह बोट के प्रोडक्ट प्रीमियम फील और हाई क्वालिटी में तो होते हैं, लेकिन वो महंगे न होकर के अफोर्डेबल होते हैं, क्योंकि मिलेनियल्स गुड लुकिंग और अपीलिंग प्रोडक्ट्स खरीदना तो चाहते हैं पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते। लैक्मे फैशन वीक 2019 के दौरान मॉडल्स ने मात्र एक ही तरह की एक्सेसरीज पहन रखी थी, वो थे बोट के हेडफोन्स। कारण सिंपल था, बोट अपने आप को कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड के बजाय लाइफस्टाइल ब्रांड के रूप में एस्टेब्लिश करना चाहता था, ताकि जो कस्टमर बोट के प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं उन्हें डेली फैशन प्रोडक्ट लगता है, ना कि कोई बोरिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम। इसके अलावा बोट के प्रोडक्ट्स ट्रेंड के मुताबिक कस्टमाइज भी होते रहते हैं। लैक्मे फैशन वीक, IPL और सनबर्न जैसे यूथ एक्साइटिंग इवेंट में बोट के प्रोडक्ट की प्रेजेंस हमेशा रहती है, जो उसे हमेशा रिलेवेंट बनाए रखता है। बोट के एड्स टीवी और प्रिंट मीडिया में नहीं आते, बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिखाए जाते हैं, क्योंकि मिलेनियल्स कन्वेंशनल मीडिया के बजाय सोशल मीडिया पे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो बोट कई फेमस स्टार्टअप की तरह लॉस मेकिंग स्टार्टअप नहीं है। फाइनेंशियल ईयर 2020 में बोट का कुल रेवेन्यू 704 करोड़ रुपए था और 48.85 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट था। 6 राउंड की फंडिंग के बाद बोट में अब तक 116.3 मिलियन डॉलर की फंडिंग हुई है। वार्डबर्ग पिनकस, क्वालकॉम वेंचर और इनोवेंट कैपिटल लीडिंग इन्वेस्टर है बोट में। अगर कंपनी के फ्यूचर टारगेट की बात करें तो बोट के ज्यादातर कस्टमर मेट्रो सिटीज से है।
बोट का फोकस टायर 2 सिटीज में पेनिट्रेशन करने का है। बोट के फाउंडर अमन गुप्ता के अनुसार बोट अपने मार्केट का 20% अभी तक टैप कर पाया है, यानी कि बोट अपने टारगेटेड ऑडियंस को कन्वर्ट करने में और ज्यादा इन्वेस्ट करेगा। बोट का डिस्ट्रीब्यूशन अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और जबोंग जैसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए होता है। रिसेंटली कंपनी ने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन भी सेटअप की है। इसके लिए कंपनी ने क्रोमा से टाई अप किया है। बोट अपने ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का और एक्सपांशन करेगा। फार्मइजी बोट की तरह ही एक हेल्थ केयर सेक्टर का सक्सेसफुल स्टार्टअप है। उसके ऊपर हमारा डिटेल वीडियो है, वो लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगी। मनी मोटिवेशन और स्टार्टअप के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चाओ।